Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSIR NET JRA with All India Rank 103. आज हम बात करने वाले हैं एंडोसाइटोसिस का ही एक टाइप दैट इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस इज अ टाइप जो कि हम पिनोसाइटोसिस में अगर हम वर्ड को ब्रेक करें तो पिनो एक्चुअली डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन टू ड्रिंक, साइटो सेल. तो इसको नाम दे दिया गया कि ड्रिंकिंग ऑफ drinking exercise of water of a cell is called as pinocytosis. But drinking of what? Drinking of water, drinking of ruh afza, or else drinking of actually अगर हम बात करें सेल के सराउंडिंग में क्या है, सब कुछ पानी पानी है, but it's not just पानी, it's not just water. This water contains some compounds which can be organic, inorganic, ions, gases and some salts. These things are present, हमेशा ये प्रेजेंट रहते हैं. इसीलिए जब इसको डिस्कवर किया सर वॉरेन ल्यूइस ने इन 1931 में, he gave the term it is fluid phase endocytosis. बिल्कुल फ्लूइड फेज एंडोसाइटोसिस ये बजाय कि सेल ड्रिंकिंग कर रही है, ये थोड़ा मिसनॉमर था. फ्लूइड फेज एंडोसाइटोसिस के लिए नाम ज्यादा प्रिसाइज था पिनोसाइटोसिस के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें सिर्फ ऐसा डिस्क्रिमिनेट करके ऐसा नहीं होता कि सेल केवल पानी पी लिया, जैसे कि हम लोग पी सकते हैं ग्लास में पानी डाला और पी लिया. सेल के पास वो ऑप्शन नहीं होता क्योंकि वो डिजोल्व अनडिजोल्व फॉर्म में रहते ही रहते हैं उसके सराउंडिंग में, है ना. तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड फेज एंडोसाइटोसिस. नाउ इसके टाइप्स की बात करें तो देर आर 4 टाइप मेजरली. फर्स्ट वन is the macromolecule micropinocytosis based on the size of the particle that it angle during this phenomenon. Another one, मतलब मोटा मोटा अगर हम बात करें ना, ब्रॉडली इसको 2 तरीके से बांटते हैं. फर्स्ट वन इज द रिसेप्टर बेस्ड, अनदर वन इज द नॉन रिसेप्टर बेस्ड. ठीक है, रिसेप्टर नॉन रिसेप्टर बेस्ड में के बाद मतलब इसके रिसेप्टर और नॉन रिसेप्टर के बाद में देयर इज अनदर कैटेगरी दैट इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द component that it engulf. First one is the macropinocytosis, in which the size of the particle is around 0.5 to 5 micrometer, while in the receptor based or clathrin mediated, which is a receptor based category, so in this the size is 100 nm or 1.1 micrometer. देखिए क्लैथरिन है क्या? क्लैथरिन कुछ नहीं है, एक डाइमर प्रोटीन है, 2 तरह की प्रोटीन से जो कि मिलके बनती है. जिगजैग इंडिविजुअल प्रोटीन को देखे ना तो जिगजैग 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 इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है. तो 2 तरह की प्रोटीन होती हैं और एक ट्राइस्केलियन मतलब ये स्ट्रक्चर कैसे कहाँ देखा होगा आप लोगों ने. पहले टाइम में ना पेशेंट को बैठाने के लिए डॉक्टर्स के पास एक लोहे का वो होता था बैठने की, एक उसको क्या कहेंगे, एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा बिकॉज मेरे पिताजी डॉक्टर ही थे, तो इसलिए मैंने उनको देखा था अपने घर में, तो कि हाँ क्लिनिक में हमेशा रहता था. तो उसके जो पैर होते थे ना, कुछ ट्राइपॉड एक टाइप का होता था वो, और इसी तरह का अरेंजमेंट होता था उसमें, और वो रिप्रेजेंट करता था एक प्रकार से हैवी चेन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, हैवी चेन इतनी हैवी होती है जो कि उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 190 किलो डाल्टन. उससे ही एसोसिएट होता है लाइट चेन, लाइक आपका एंटीबॉडी जैसा ही पैटर्न है, हैवी एंड लाइट चेन का ही, बस इनका स्ट्रक्चर बड़ा विचित्र है. ठीक है, इस तरह ट्राइस्केलियन टाइप का होता है, और यही इनके छोटे छोटे पार्ट मतलब कि हाफ उसमें, हाफ या 1/4 उसमें आपके स्मॉल यूनिट और लाइट चेन भी जुड़ी रहती है. लाइट इसलिए कहा गया है क्योंकि तकरीबन 25 किलो डाल्टन के करीब उसका वेट रहता है, और ये सब एक यूनाइट करती हैं ट्राइमराइजेशन एक डोमेन पे, सेंटर में एक यूनाइट करती हैं. दैट इज द सी टर्मिनस बेसिकली ऑफ ऑल दीज प्रोटीन चेन. तो दैट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स कहलाता है. ठीक है ना, वर्टेक्स. एंड ये जो फ्री डोमेन है ना ग्लोब्यूलर, वो सर्कल दैट इज एंड टर्मिनल. नाउ मूविंग टुवर्ड द रिसेप्टर मीडिएटेड और क्लैथरिन मीडिएटेड एपिनोसाइटोसिस. देखिए सराउंडिंग में जैसे ही आपका ये कंपोनेंट्स इकट्ठे होते हैं जिनको कि एंगल्फ करना है वाया एपिनोसाइटोसिस, क्या होगा कि दे ऑल रिसेप्टर बेस्ड है, रिसेप्टर मीडिएटेड, तो स्वाभाविक है रिसेप्टर का तो रोल आएगा ही आएगा. रिसेप्टर के भी 3 पार्ट होंगे. बाहर एक्सोसाइटोसिस इंटीग्रल वाला मेम्ब्रेन का इंटीग्रल पार्ट होगा, और एक होता है साइटोप्लाज्मिक. देख सकते हैं ये मैंने एक रिसेप्टर का एक अंदर एक पिंक कलर का भी डोमेन बनाया है, और ये रिसेप्टर है बाहर, और ये मेम्ब्रेन को ट्रैवर्स कर रहा है जो कि ठीक है. तो ये सारे कंपोनेंट अपने अपने इंडिविजुअल रिसेप्टर पे जाके अटैच होते हैं. ठीक है,
क्लैथरीन अभी बिल्कुल एक्टिव नहीं हुआ है, वो हमारे साइटोसोल में फ्रीली घूम रहा है, ठीक। नाउ व्हाट विल हैपन once these all the component get adhere to the respective respective receptor, then what will happen, the plasma membrane get invaginate होगी, एक वेसाइकल जैसा स्ट्रक्चर लेगी, और ये वाला जो पिंक वाला पार्ट है ना साइटोप्लाज्मिक वाला, जिससे कि जो जिसको की कहते हैं एडेप्टिन प्रोटीन 2 या AP2, इससे मेनली आपका क्लैथरीन आके अटैच होता है, ठीक है। इससे अटैच होते साथ ही ये जैसे ही अटैच होती है ना ये क्लैथरीन प्रोटीन, ये मेनली ये वाली होती है क्लैथरीन प्रोटीन, एक लेटाइस बना ले लगती है इस वेसाइकल की, और उसको और अंदर की तरफ एक तरह से ना स्क्वीज करती है कि अंदर की तरफ, और बड़ी ही जल्दी ये वेसाइकल फॉर्म जल्दी बनने लगता है, और इसको और जल्दी स्पीड अप करने के लिए देयर इज अनदर प्रोटीन विच इज एक्चुअली एंजाइमेटिक इन नेचर। आपका GTPase वाला काम होता है, GTP का एनर्जी यूज करके वो इसको एक और पिंच ऑफ, मतलब कि और इसको बड़े इजीली पिंच ऑफ करने की कोशिश करता है, वो कि जल्दी वेसाइकल अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलीज कर जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे फाइनली डायनेमिन में काम करता है, और अब ये वेसाइकल आगे मूव करता है टुवर्ड अर्ली एंडोसोम, लेट एंडोसोम एंड फाइनली टू लाइसोसोम। इस तरह से इसके काम होते हैं। बॉडी में अगर हम बात करें कहाँ कहाँ देखा जाता है, तो इट इज कैन बी सीन इन द अपटेक ऑफ LDL, अपटेक ऑफ ट्रांसफेरिन, मतलब कि आयरन ट्रांसफेरेंस में द प्रोटीन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द अपटेक ऑफ आयरन, ठीक है, फ्रॉम द ब्लड फ्लो, तो वहां देखा गया है। देखिए इससे रिलेटेड एक आर्थरोस्क्लेरोसिस जो एक बीमारी है, उसका भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगी, क्योंकि देखिए क्या होता है आर्थरोस्क्लेरोसिस में, आपके ब्लड वेसल्स में आपका वो कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू कर जाता है ना, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू कर जाता है क्या कोलेस्ट्रॉल में लिपिड ही तो है ना। तो LDL जो मैंने यहाँ बताया, अपटेक ऑफ LDL जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड में बाहर है आपका फैट घूम रहा है, लिपिड बढ़िया तरीके से, लेकिन इनकी वजह से क्या है, एडिपोस टिश्यू वगैरह में अंदर स्टोर्ड फॉर्म में रहता है एज स्टोर्ड एनर्जी और स्टोर्ड फ्यूल के तौर पे। लेकिन आर्थरोस्क्लेरोसिस में ब्लड वेसल्स में क्यों डिपॉजिट हो रहा है, इतना ज्यादा है कि ये सेल्स नहीं ले रही हैं, तो इसलिए बेचारे को ब्लड वेसल्स में ही कहीं कहीं अपने डिपॉजिट होना पड़ रहा है। क्या दो कारण होंगे इसके? दो कारण ये होते हैं, एक कारण तो ये है, देखिए क्लैथरीन तो प्रेजेंट है, बट ये AP2 ना हो, अगर AP2 नहीं होगा तो क्या होगा कि ये फैट इस रिसेप्टर पे तो अटैच होगा, बट AP2 ना होने की वजह से ना यहाँ पे AP2 नहीं है, तो क्लैथरीन ये वाला स्टेप नहीं कर पाएगी, है ना। ये वाला स्टेप ना कर पाने के कारण अंदर नहीं जा पाएगा ये लिपिड मॉलिक्यूल, और कोलेस्ट्रॉल हमारे एडिपोस के अंदर नहीं जा पाएगा, तो वो फ्रीली इसलिए घूमता रहेगा, रिसेप्टर पे भले ही बाइंड होगा थोड़ी देर के लिए, और अटैच होकर ब्लड वेसल में ऐसे घूमता रहेगा ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि रिसेप्टर में ही जेनेटिक डिफॉल्ट हो, तो वो पहचान ही नहीं पाए, जैसे ही फैट मॉलिक्यूल आया उसको पहचानने ही मना कर दे कि नहीं। तो ये दो कारण होते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस में, दैट अल्टीमेटली अगर नहीं ये क्योर होता है तो ये हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक और कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस उनका कारण बन जाते हैं। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैथरीन मेडिएटेड एंड पिनोसाइटोसिस, ठीक है ना। इसलिए भी कहा जाता है कि आप कोलेस्ट्रॉल अपना जो टेस्ट होता है वो बैलेंस रखें, मेंटेन रखें, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एग्जांपल रिलेटेड टू द रिसेप्टर मेडिएटेड पिनोसाइटोसिस। नाउ देयर इज अनदर कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एज केव्यूली मेडिएटेड। केव्यूली मेडिएटेड का जो पार्टिकल साइज होता है 50 nm होता है, 0.05 माइक्रोमीटर होता है। इट इज मेनली assisted by a lipid raft. Now what is this lipid raft? It sounds like it must be some kind of lipid. Is it so? There is no any new category of lipid is associated with it. Actually it's a structural organization within the plasma membrane. हमें पता है कि lipids बड़े ही easily laterally diffuse करते रहते हैं, flip flop भी होता है with the help of different enzyme, but there are few like कैसे कहूँ, जैसे जिस सरकार गवर्नमेंट हमारा जो होता है ना, उसमें कुछ एक नेता लोगों की अलग अलग वो बन जाती हैं। वैसे तो देखा जाए तो सब पूरी सरकार में बहुत सारे नेता हैं, मतलब पॉलिटिक्स में देयर आर न्यूमरस पॉलिटिशियंस आर देयर, बट कुछ एक होते हैं जो अपना अपना गठन बनाते रहते हैं, अपनी पार्टी बनाते रहते हैं। वो कहते हैं हम जहाँ जाएंगे हम साथ में जाएंगे, हम जो करेंगे हम साथ में करेंगे, हमारा सबका एक्शन एक सा होगा।
तो वही काम होता है लिपिड राफ्ट का। लिपिड राफ्ट में भी वही चीज होती है कि कुछ एक लिपिड्स होते हैं जो एक दूसरे से एक तरह का प्रॉमिस कर लेते हैं कि वी विल मूव टुगेदर, वी विल डिफ्यूज टुगेदर ऑलवेज। हम एक दूसरे अलग नहीं होंगे, हम होंगे जरूर डिफ्यूज लेकिन एक साथ ही होंगे। अब ये कौन से लिपिड्स होते हैं, कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? कोलेस्ट्रॉल, स्फिंगोलिपिड, GPI दैट इज ग्लाइकोफॉस्फेटाइडोलाइनोसिटोल, एंकर्ड प्रोटीन, सम इंटीग्रल प्रोटीन लाइक कैवियोलिन, केविन प्रोटीन, ये सब मिला के ना लिपिड राफ्ट बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी में पाए जाते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये सारे कंपोनेंट हैं। ये और भी पूरी मेम्ब्रेन में पाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें ये सारे उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ मोर ऑर्डर्ड एंड टाइटली पैक्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है लिपिड राफ्ट, याद रखिएगा। नाउ व्हाट दीज कैवियोलिन एंड द रोल ऑफ कैवियोलिन एंड केविन। कैवियोलिन एंड केविन बोथ आर प्रोटीन। ठीक है, कैवियोलिन मेनली सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल स्टिमुलस का एक फंक्शन रोल अदा करती है। केविन उसको असिस्ट करती है। केविलिन इज मेनली ऑफ 3 टाइप, केविन 1, केविन 2, केविन 3। केविन 3 मेनली मसल्स में पाया जाता है। केविन जो होता है वो 4 तरह का होता है, PTRF, SDPR, PRKC, DPB, DBP एंड केविन 4 दैट इज MURC। इनके जो ये कोड्स दिए गए हैं, इट इज प्रिसाइजली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, उसके डिटेल में मैं यहाँ नहीं जाऊंगी बिकॉज इट्स नॉट मच रिलेवेंट टू द टॉपिक। अभी मैं ब्रॉडली टाइप बता रही हूँ। इफ यू गाइज वांट टू नो अबाउट दीज प्रोटीन, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। वो भी हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, नाउ इसमें क्या होता है, रिसेप्टर तो है नहीं है, तो क्या होगा? जैसे ही कंपोनेंट आएगा, दिस कैवियोलिन, ये जो मैंने यहाँ पे ब्लैक 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 ऐसा दांतों की तरह जैसे मैंने बनाया ना, वो ही कैवियोलिन है। ठीक है, कैवियोलिन एक्चुअली इस कंपोनेंट को पहचानती है। जैसे ये कंपोनेंट आता है, जैसे ही आता है ये एक्टिवेट हो जाती है, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन एट दिस लिपिड राफ्ट वाली साइड पे शुरू हो जाता है एंड अल्टीमेटली इट टेक्स द शेप ऑफ अ वास। राफ्ट का, सॉरी, कैवियोलिन का मतलब ही एक ऐसा होता है कि इस तरह का कोनिकल एक फ्लास्क जैसा हो बन जाना। जैसे ये बन जाता है, बहुत इन्वेजिनेट हो जाती है, डायरेमिन आके उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हटाने का काम करती है GTPase एक्टिविटी के साथ में। और ये स्ट्रक्चर जो बनता है विद इन द सेल, इट इज कॉल्ड एज केवियोसोम, whose pH is neutral as like cytoplasm। ठीक है, तो फर्दर ये अर्ली एंडोसोम की तरफ जाता है, लेट एंडोसोम या लाइसोसोम की तरफ जाता है, और जो भी होना होता है इसके साथ में, इट टोटली डिपेंड ऑन द व्हाट टाइप ऑफ कंपोनेंट इट एंगल्स। ठीक है, मे बी one side to another side of cell पे भी जाना हो, that is called, this process is precisely called as transcytosis, that is mainly have seen in endothelial cell, epithelial cell में भी देखा गया है। Insulin receptor internalization in adipocyte में भी ये cavilly mediated process देखी गई है। So these are the example related to the cavilly mediated pinocytosis। Fourth category is independent of these two। ठीक है, Clathrin independent pinocytosis and cavilly independent pinocytosis, which is mainly seen in the defense mechanism in neutrophil macrophage uptake of any pathogen। ठीक है ना? So these are the different category of pinocytosis and totally and what is pinocytosis, how it takes place। So this is all about the pinocytosis। अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर कुछ भी आप लोगों को कमेंट करना हो लाइक रिगार्डिंग कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या ठीक जा रहे हैं मेरे लेक्चर्स, तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स सो दैट मैं उस पर काम कर सकूं। आगे हम बात करेंगे ट्रांससाइटोसिस की, जो कि यहाँ मैंने बताया। ठीक है, वन साइड टू अनदर साइड। और उसके अलावा हम बात करेंगे व्हाट विल बी हैपन टू दीज रिसेप्टर, क्योंकि हमें मुद्दा तो मेन हमारे कंपोनेंट्स से था ना, इन रिसेप्टर्स का क्या हुआ होगा फाइनली। तो ये हम टू बी कंटिन्यू वाले लेक्चर में देखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।